हाय एवरीवन। तो यह चैनल मैंने लैब असिस्टेंट के लिए बनाया और इस चैनल पर हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। हम तीनों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप उससे रिलेटेड एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम बेस्ड पढ़ेंगे, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है हमारे पास। तो आज हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है और इसके अंतर्गत वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस शुरू के 6 महीने में जब मेल फिटस अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, तो शुरू के 6 महीने में मेल फिटस का जो ये डेवलपमेंट हो जाता है टेस्टिस का। फिर 7th मंथ से 9 मंथ तक इन 3 महीनों में ये टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आते हैं। अब स्क्रोटल सैक में आएंगे क्यों? जो कि एब्डोमेन का टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए। और जो स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर होता है वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। अब क्रिप्ट ऑर्किडिज्म उसे बोलते हैं जब टेस्टिस, मतलब बच्चे का जन्म के बाद भी टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाए, तो उसके बोलते हैं हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो डॉक्टर क्या करता है, ऑर्क्योपैक्सी, मतलब ऑर्क्योपैक्सी जब टेस्टिस को हम स्क्रोटल सैक में लाते हैं तो उससे बोलते हैं हम ऑर्क्योपैक्सी ऑपरेशन के थ्रू। अब जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है। लेंथ इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। अब जो टेस्टिस होता है वो एक ट्यूनिका एल्बुजिनी कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर। अब जो टेस्टिस के ऊपर जो एक होती है कवरिंग होती है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, और इसके अंदर जो चेम्बर होते हैं टेस्टिस के अंदर, ऐसे चेम्बर, इन चेम्बर को हम, ये 250 चेम्बर होते हैं और इन चेम्बर को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 चेम्बर होती है, तो 2 टेस्टिस के अंदर 500 के हो जाएंगे करीबन। तो इन चेम्बर में जो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ध्यान रखना। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर जो ये होता है, इसको, ये खाली जगह, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल होती है, या हम इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं। लीडिंग सेल एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती है। एंड्रोजन, लीडिंग कोशिकाएं मेल में एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये खुद 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल ये क्या करती है, स्पर्म को प्रोडक्शन करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन मेल जर्म सेल मियोसिस के थ्रू, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो सर्टोली सेल होती है वो इनको पोषण प्रदान करती है। जो हमने इंटरस्टिशियल स्पेस पढ़ा था ना, उसके अंदर और भी सेल्स होती हैं जो कि प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।